आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। मैं इसे आपके लिए पढ़ देता हूँ। डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। सो लेट मी हाईलाइट important थिंग्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, यानी कि 5 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो रहे हैं उनके हमें 5 फीचर्स बताने हैं। सो लेट मी बिगिन। चूँकि ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर से है, सो आई हैड सेलेक्टेड ग्रीन पेन जस्ट टू हाईलाइट ग्रीनरी। सो इफ आई राइट 5 features, then the very first feature, and I will explain each feature in detail. It is a single crop farming practiced on a large scale area. Okay. Plantation agriculture, it is a single crop. Okay, it is a single crop farming practiced. Okay, practiced on large area of farm या on large area of agriculture land farm, whatever you say. तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगल क्रॉप होता है जो बहुत बड़े एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इसकी क्रॉपिंग की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक सिंगल क्रॉप को हम बहुत बड़े एरिया पे प्लांट कर रहे हैं तो दैट विल ऑलवेज बी फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है, फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो सेकेंड फीचर वहीं से आता है, क्रॉप्स आर मैनली ग्रोन फॉर द मार्केट। ओके, सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्रॉप्स आर मैनली ग्रोन फॉर कॉमर्शियल और मार्केट पर्पज। सो क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर market purpose. Okay, crops are grown for market purpose. Third point, it is both labor intensive as well as capital intensive. देखिए, प्लांटेशन इंडस्ट्री, अगर मैं पास्ट में बात करूं, अगर मैं जब स्लेवरी हुआ करती थी, जब अफ्रीकन स्लेव्स को एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप और अमेरिका में, तो बेसिकली वो प्लांटेशन इंडस्ट्री यानी कि आपके कॉटन के प्लांटेशन इंडस्ट्री में यूज होते थे और वो उस टाइम पे पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव था। आज की डेट में ये कैपिटल इंटेंसिव along with लेबर इंटेंसिव है। सो इट इज़ लार्जली प्लांटेशन इंडस्ट्री आज भी लार्जली लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, ये आज भी लार्जली लेबर इंटेंसिव है प्लस कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है मैन पावर वर्क फोर्स, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जो कैपिटल यानी मनी एक्सपेंड होता है उसके फार्मिंग पे। और चौथा इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, इट हैज़ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली आज की डेट में जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनमें से ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है इसमें होता ये है कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, यानी कि जो फार्म लैंड पे प्रोड्यूस कर रहा है, ये किसी फर्म के साथ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, ओके, कि हम इस प्राइस पे इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फर्म उसे सीड्स प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, और आफ्टर प्रोड्यूस फर्म एक प्री डिटर्मिन रेट पे खरीदता है या मार्केट रेट पे खरीदता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग।
तो आज की डेट में जितना भी आपका ये प्लांटेशन इंडस्ट्री है, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 5वें फीचर की बात करूं तो देखिए ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। आप कोई भी प्लांटेशन क्रॉप ले लीजिए, ये हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, यानी कि ये बहुत सारा वाटर कंज्यूम करता है। तो कहने का मतलब है कि इसका क्लाइमेट के ऊपर भी एक सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। इट हैज़ ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, बिकॉज वाटर आज की डेट में दुनिया में एक बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है। और कुछ देश का ये मानना है कि उनके देश का प्रीसियस वाटर एक्सपोर्ट हो रहा है किसी दूसरे कंट्री को, फॉर्म ऑफ देयर प्लांटेशन प्रोड्यूस, जो उनका प्लांटेशन उसको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये मानते हैं कि उनका वाटर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इंडस्ट्री के लिए या किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जा रहा हो अदर देन फूड ग्रेन्स के अलावा अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के लिए अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो प्लांटेशन के अंदर आता है। एग्जांपल है कॉटन। तो कॉटन एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जिससे थ्रेड्स बनते हैं, उससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, जूट जिससे कि बैग्स बनते हैं। ठीक है, पहले ब्रिटिश टाइम पे इंडिया में इंडिगो की प्लांटेशन हुआ करती थी, तो ये एक ब्लू कलर डाई था जिसका इस्तेमाल कपड़ों को नेचुरल डाई के तौर पे इस्तेमाल होता था। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।